आज से करीब 2600 साल पहले जब उत्तर भारत की धरती पर अनेक महाजनपद उभर रहे थे, तब एक शक्तिशाली राज्य धीरे धीरे पूरे आर्यव्रत का केंद्र बनने लगा था, जो था मगध। और मगध के उत्थान की शुरुआत होती है बिंबिसार से। बिंबिसार केवल एक राजा नहीं बल्कि दूरदर्शी शासक थे। उन्होंने राजगृह को अपनी राजधानी बनाया, जो 5 पहाड़ियों से घिरा एक अभेद नगर था। यही वह समय था जब भारत में पहली बार एक संगठित स्थायी सेना का निर्माण हुआ। बिंबिसार ने युद्ध के साथ साथ कूटनीति का भी सहारा लिया। कौशल, वैशाली और मद्र जैसे शक्तिशाली राज्यों से वैवाहिक संबंध स्थापित कर उन्होंने मगध की शक्ति को और बढ़ाया, और अंग राज्य को जीतकर उन्होंने व्यापार के महत्वपूर्ण मार्गों पर भी नियंत्रण स्थापित कर लिया। लेकिन इतिहास ने एक नाटकीय मोड़ लिया जब उनके पुत्र अजातशत्रु ने सत्ता के लिए अपने ही पिता को हटा दिया और मगध का राजा बन गया। अजातशत्रु एक शक्तिशाली और आक्रामक शासक थे। उन्होंने युद्ध में नई नई तकनीकों का उपयोग किया, जैसे पत्थर फेंकने वाला युद्ध यंत्र और घातक रथ। अजातशत्रु के बाद उदयसिंह ने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक नई राजधानी बसाई, पाटलिपुत्र। यहाँ शहर आगे चलकर प्राचीन भारत की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक राजधानी बना। इसी काल में भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ और मगध में ही पहला बौद्ध संगति आयोजित की गई। समय बदलते गए, इतिहास बदलते गए, लेकिन मगध की शक्ति और विरासत आगे चलकर मौर्य साम्राज्य के उदय की नींव बनी, जिसने भारतीय इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया और एक शक्तिशाली और एक विशाल सेना का अपार धन संपत्ति बल के रूप में उभर के सामने आया। मगध एक ऐसे महाजनपद के तौर पर उभर के सामने आया जहां दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना उस टाइम पे रहती थी और मौजूद थी।